2025 का आखिरी महीना था। दिसंबर की ठंडी हवा पूरे शहर में फैल चुकी थी। हर गली में नए साल की तैयारी थी। लोग नए कपड़ों, पार्टी और खुशियों की बातें कर रहे थे। लेकिन भीड़ के बीच एक इंसान था जिसे कोई देख नहीं रहा था। उसका नाम था रामलाल। 34 साल का, साधारण सा, थका हुआ सा और जिंदगी के बोझ तले टूटा हुआ। जहां दुनिया 2026 के स्वागत में व्यस्त थी, वही रामलाल अपनी जिंदगी की हार गिन रहा था। बचपन से उसने बहुत सपने देखे थे। घर बनाना, मां का इलाज कराना, अपने बेटे को अच्छी पढ़ाई देना। लेकिन 2025 के अंतिम दिनों तक वो इन सपनों के करीब भी नहीं पहुंच पाया था। उसकी नौकरी चली गई थी, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया था, पैसे खत्म हो चुके थे और रिश्तेदारों के तानों ने उसे अंदर तक चीर दिया था। रात के 2 बजे जब सब सो रहे थे, रामलाल उस पुराने मकान की छत पर बैठा था, आसमान की तरफ देखते हुए, चेहरे पर हार, आंखों में आंसू और दिल में ये डर कि कहीं उसकी पूरी जिंदगी ऐसे ही खत्म न हो जाए। उसने खुद से कहा, शायद अब मैं कभी नहीं बदल पाऊंगा, शायद किस्मत ने मेरे लिए कुछ रखा ही नहीं है। लेकिन अचानक, जैसे वो खुद की आवाज सुन रहा हो, उसके भीतर से एक पुकार आई, अगर ये आखिरी महीना यूं ही बीत गया तो क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी को ऐसे ही दोहराते रहोगे? इस सवाल ने उसे भीतर तक हिला दिया। वो छत से नीचे उतरा और पुराने एल्बम से अपने बचपन की तस्वीर निकाली जिसमें वो हंस रहा था, सपने देख रहा था और लिख रखा था, एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। तस्वीर को देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो टूटा नहीं, बल्कि उसे एक पल के लिए एहसास हुआ कि शायद वो आदमी अभी भी उसके अंदर जिंदा है। उसी रात उसने फैसला किया कि दिसंबर उसके लिए पार्टी का महीना नहीं, बदलाव का महीना बनेगा। अगले दिन सुबह 5 बजे वो उठा और नौकरी तलाशने निकला। हर जगह रिज्यूमे दिया, 15 जगह रिजेक्शन मिला, लेकिन वो रुका नहीं। तीसरे दिन एक डेयरी मालिक ने उससे कहा, काम छोटा है लेकिन मेहनत करने वालों को मैं निराश नहीं करता। रामलाल को महीने के 12,000 रुपए की नौकरी मिली। बहुत कम थी, लेकिन उसने इसे अपमान नहीं मानकर शुरुआत माना। वो सुबह दूध बॉक्स की डिलीवरी करता और रात को घर आकर फ्री में मोबाइल से डिजिटल मार्केटिंग सीखता। हर दिन थका हुआ शरीर, दर्द भरी मांसपेशियां, नींद से भरी आंखें, लेकिन दिल में उम्मीद। दिसंबर आखिरी महीना है, कुछ बड़ा करना है वरना सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। 17 दिसंबर को उसकी मां बीमार हो गई। इलाज के पैसे नहीं थे, उसने सारी बचत दे दी और फिर बैंक बैलेंस शून्य हो गया। वो टूट गया लेकिन रुका नहीं। 19 दिसंबर को उसे एक छोटा सोशल मीडिया प्रोजेक्ट मिला। 800 रुपए का काम था। कोई और होता तो मना कर देता, लेकिन उसने उसे ऐसे किया जैसे लाखों का प्रोजेक्ट हो, क्योंकि उसे पता था कि यही उसका मौका है। प्रोजेक्ट देने वाले ने उसका काम देखकर कहा, मैं तुम्हें और काम भेजूंगा। काम बढ़ने लगा, रातें लंबी होने लगी, नींद कम होने लगी, लेकिन उसकी मां कहने लगी, थकते तो हो बेटा, लेकिन पहली बार लग रहा है कि तुम हार नहीं मान रहे। 25 दिसंबर को उसे पहली बार 9,000 रुपए ऑनलाइन पेमेंट आए। उसने स्क्रीन देखते हुए रो दिया, क्योंकि ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उस भरोसे का सबूत था जो उसने खुद पर खो दिया था। 29 दिसंबर को डेयरी के मालिक ने कहा, तू मेहनती है, चाहो तो पार्ट टाइम की जगह पूरा काम संभाल ले। लेकिन इस बार रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, नहीं साहब, मैं जीत चुका हूं, अब मैं अपनी दुनिया बनाऊंगा। आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर वो फिर छत पर खड़ा था, लेकिन इस बार टूटा नहीं बल्कि पूरा था। हवा वही थी, आसमान वही था, दिसंबर वही था, लेकिन आदमी बदल चुका था। उसने खुद से कहा, काश मैं समझ पाता कि जिंदगी तब नहीं बदलती जब नया साल आता है, जिंदगी तब बदलती है जब हम बदलने का फैसला करते हैं। उसी रात उसने मोबाइल पर नोट टाइप किया, साल आखिरी नहीं होता, आखिरी होता है वो पल जब इंसान कोशिश छोड़ देता है और शुरू होता है नया साल, जब इंसान फिर से उठकर लड़ने का फैसला करता है। कभी जिस आदमी को दुनिया हारा हुआ समझती थी, वही आदमी 2026 में ऐसे उतरा जैसे योद्धा मैदान में उतरता है।
दर्द के साथ, लेकिन डर के बिना, थकान के साथ, लेकिन रुकने के बिना, टूटे हुए दिल के साथ, लेकिन उम्मीद के साथ। और आज जो ये कहानी पढ़ रहा है, वो याद रखें, अगर दिसंबर यूं ही गुजर गया तो बाकी जिंदगी भी यूं ही गुजर जाएगी। अभी उठो, अभी बदलो, अभी करो, क्योंकि ये दिसंबर सिर्फ कैलेंडर का आखिरी महीना नहीं, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ भी हो सकता है, अगर तुम हार मानने की जगह कदम बढ़ाओ।